आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है दिस कीवर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिस कीवर्ड के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में कोडिंग करके सिखाऊंगा। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा इंटेलिजेंट आइडिया में, वहां चल के कोडिंग करके सीखते हैं दिस कीवर्ड को। सो ऑलरेडी गाइज मैं आ चुका हूँ सीधा इंटेलिजेंट आइडिया में। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दिस कीवर्ड के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली समझाया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दिस कीवर्ड क्या होता है। दिस कीवर्ड होता है हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल। ये हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो कि रेफर करता है किसी करंट ऑब्जेक्ट को। इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि दिस कीवर्ड क्या है। ये एक हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल है जो कि क्या करता है, जो कि हमें रेफरेंस प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट का और उसके बिहेवियर का। सो उसके बारे में इन डिटेल अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। आज प्रोग्रामिंग करके सिखाने वाला हूँ, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर शो हो रहा है। सो चलें दोबारा चलते हैं इंटेलिजेंट आईडी में, वहाँ चल के प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सॉलिड गाइस हम वापस आ चुके हैं इंटेलिजेंट आईडी पर। हम क्या करते हैं, जल्दी से एक न्यू क्लास बनाते हैं। एसआरसी पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जावा क्लास, एक न्यू जावा क्लास बनाऊंगा। उस क्लास का मैं नाम रखता हूँ लेट्स सपोज दिस कीवर्ड। एंटर प्रेस करता हूँ, डॉट जावा लिखने नहीं ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, मेन लिख के हमारा जो मेन मेथड है उसको यहाँ पे लेके आएंगे। सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी काम इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। गाइज ये इंटेलिजेंट आइडिया हमारी आईडीई जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। गाइज अगर आपको नहीं पता कि इंटेलिजेंट आइडिया क्या है और आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं है, तो गाइज इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो तक पहुंच सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेसिंग सिखाई है कि कैसे हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया को इंस्टॉल करते हैं, कैसे सारी प्रोसेसिंग होती है। तो आप वो वीडियो जाके लास्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको, बैक कर लेते हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूँ दिस कीवर्ड के बारे में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाता हूँ और उस क्लास के मैं नाम रखता हूँ लेट्स सपोज क्लास स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट नाम की एक न्यू क्लास बनाता हूँ और उस क्लास के अंदर मैं दो फील्ड सेलेक्ट करता हूँ। एक मैं रखता हूँ यहाँ पर इंट आईडी और एक मैं करता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग नेम। अब देखें ये मुझे यहाँ पे एक एरर दे रहा है और एरर ये दे रहा है कि मुझे बता रहा है कि डुप्लीकेट क्लासेस फाउंड इन फाइल, यानी इसी नाम की मैंने अपनी इसी पैकेज के अंदर अपनी इसी आईडी के अंदर एक और क्लास बनाई है, तो मैं इसी नाम की सेम क्लास नहीं बना सकता। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, उसको स्टूडेंट 1 कर देता हूँ। लगता है मैंने स्टूडेंट 1 नाम की बनाई हुई है तो स्टूडेंट 2 कर देते हैं। स्टूडेंट 3 सही है, स्टूडेंट 3 नाम की कोई भी क्लास नहीं है तो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बनाता हूँ यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 3। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट आई कॉमा स्ट्रिंग एन और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इनको ये वैल्यूज असाइन कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा id इज इक्वल टू आई और फिर एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम इज इक्वल टू एन। ठीक है, अब क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक और मेथड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड डिस्प्ले। मैं डिस्प्ले नाम का एक न्यू मेथड बनाऊंगा और ये मैं मेथड डिस्प्ले नाम का क्यों बना रहा हूँ, ये मेथड मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि ये जो मुझे दो फील्ड हैं जो मैंने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट की हैं, आईडी की और नेम की, ये मुझे किस तरह से प्रिंट होकर मिले। तो ये मुझे कैसे प्रिंट होकर मिलेंगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट एलन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी और फिर इन्वर्टेड कॉमास डाल के मैं यहाँ पे डालता हूँ एक स्पेस, यहाँ पे प्लस, देन एक और प्लस और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। तो किस तरह से प्रिंट होकर मिलेगा मुझे, जब भी मैं अपने इस मेथड को कॉल करूंगा तो मुझे आईडी और नेम जो दो फील्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, इसके अंदर जो मैं वैल्यूज डालूंगा वो मुझे एक एक करके प्रिंट होकर मिलेंगी। पहले मुझे आईडी प्रिंट होकर मिलेगी, उसके बाद बीच में एक स्पेस होगा, फिर नेम प्रिंट होकर मिलेगा। सो जब भी मैं अपने इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगा तो क्या होगा, जो भी वैल्यू मैं इन दोनों फील्ड के अंदर भी सिलेक्ट करूंगा तो वो वैल्यूज मुझे प्रिंट होकर मिल जाएंगी। सबसे पहले आईडी प्रिंट होकर मिलेगी, फिर एक स्पेस होगा, फिर नेम प्रिंट होकर मिलेगा। तो जल्दी से इनको प्रिंट करवाते हैं। मैं पे बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कैसे बनाऊंगा, मैं पे लिखूंगा स्टूडेंट 3s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 3 और फिर मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट 3s2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 3 और अब मैं क्या करूंगा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये मुझे एक एरर दे रहा है। वो एरर इसलिए दे रहा है कि ये मुझे बोला कि दो फील्ड आपने यहाँ पर सिलेक्ट की हैं, इनकी वैल्यूज आप ऐड करो यहाँ पर। यानी मैंने अभी इन केस गेटर्स एंड सेटर्स नहीं बनाए, पूरा प्रॉपर काम नहीं किया है, मैं बस आपको दिस कीवर्ड के बारे में समझा रहा हूँ। तो ये मुझे बोल रहा है कि जो दो फील्ड आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है स्टूडेंट 3, जो कंस्ट्रक्टर बनाकर जो दो वेरिएबल्स हैं आई और एन, इन दो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो आप हमें इसके अंदर ऐड करके दो। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ स्टूडेंट की आईडी। पहले स्टूडेंट की आईडी, तो पहले स्टूडेंट की आईडी होगी मेरे पास लेट्स सपोज 101 और फिर कॉमा डाल के इसका जो नेम होगा मेरे पास, वो नेम होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर अहमद। और फिर सेम गोज फॉर हेयर, जो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है S2, इसके अंदर मैं दूसरे स्टूडेंट के लिए वैल्यूज दूंगा। तो दूसरे स्टूडेंट की आईडी होगी मेरे पास 102
एंड कॉमा डाल के दूसरे स्टूडेंट का नेम होगा मेरे पास अली। सो गाइस मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, सिंपली पुराना काम किया है जो कि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर से बताता आ रहा हूँ। मैंने एक न्यू क्लास बनाई है, इस क्लास के अंदर मैंने 2 फील्ड्स सेलेक्ट की और फिर मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैंने इन दोनों फील्ड को आई और एन नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया और फिर मैंने डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाया जिसके जरिए मैं इन दोनों को प्रिंट करवाऊंगा। और फिर मैंने क्या किया, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया अपनी उस क्लास के नाम से और फिर मैंने उसके अंदर जो 2 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे, आईडी और नेम के जो 2 वेरिएबल्स मैंने सिलेक्ट की थी यहाँ पर आई और एन, उसकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर दे दी, आई फॉर आईडी एंड एन फॉर नेम, तो उनकी 2 वैल्यूज दे दी मैंने यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने डिस्प्ले नाम के जो मैंने मेथड बनाया है इसको मैं कॉल करूंगा और इसको कॉल करने से क्या होगा, मुझे दोनों चीजें प्रिंट होकर मिल जाएंगी मेरे दोनों वेरिएबल्स के लिए। तो मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ s.display और एंटर प्रेस करके अपने दूसरे स्टूडेंट के लिए भी करूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या ऑब्जेक्ट बनाया था, s2, पहले के लिए बनाया था मैंने s, दूसरे के लिए s2। अगर मुझे पहले को प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूंगा s.display और अगर दूसरे को प्रिंट करवाना है तो s2.display, s2.display। सो अब क्या होगा, अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे ये दोनों वैल्यूज स्टूडेंट 1 की भी और स्टूडेंट 2 की भी प्रिंट होकर मिल जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को राइट क्लिक करके। और गाइस जब भी आप IntelliJ IDEA में कोई न्यू क्लास बनाए और फिर जब आप उसे रन करें तो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप राइट क्लिक करें और इस रन के बटन पे क्लिक करके अपने प्रोग्राम रन करें। नहीं तो अगर आप इस रन के बटन पे क्लिक करके अपने प्रोग्राम रन करेंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो उसके लिए जब भी आप फर्स्ट टाइम IntelliJ IDEA के अंदर कोई भी क्लास बनाएं और उसको फर्स्ट टाइम रन करें तो अच्छी प्रैक्टिस है, राइट क्लिक करें, इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और देखिए मेरा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो रहा है। सो गाइस ये देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है 101 अहमद एंड 102 अली, यानी जो 2 वैल्यूज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की थी यहाँ पर, ये इन दोनों को मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है। तो यहाँ पर दिस कीवर्ड का क्या यूज हुआ, दिस कीवर्ड का तो यहाँ पे यूज हुआ ही नहीं। आप तो ये सोचोगे क्या दिस कीवर्ड के बारे में मुझे बताओ, तो मैं आपको बताता हूँ दिस कीवर्ड के यहाँ पे क्या यूज है। अगर मैं यहाँ पर आईडी की जगह यहाँ पे मैं लिख दूं दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई और फिर और फिर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू एन और फिर अपने प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पर रन करूँ रन के बटन पे क्लिक करके, तो देखिए मुझे सेम रिजल्ट प्रिंट होके मिल रहा है। तो यही यूज होता है हमारे पास दिस के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार फिर दिस का यूज ही क्या हुआ, दिस लिखने से भी यही काम हो रहा है, दिस लिखे बगैर भी यही काम हो रहा है, तो हमारे पास दिस का क्या पर्पस है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे कर दूं इंट आईडी और फिर अगर मैं यहाँ पे कर दूं इंट नेम और फिर यहाँ पर मैं कर दूं दिस आईडी इज इक्वल टू आईडी और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो देखिए मुझे सेम रिजल्ट दोबारा से प्रिंट होके मिल गया, यानी मुझे अहमद और 101 प्रिंट होके मिला और अली और 102 भी प्रिंट होके मिला। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड से क्या हेल्प ली, मैंने दिस कीवर्ड को इन्वोक कर दिया अपने इसी कंस्ट्रक्टर के लिए, जो कि मैंने आपको अपनी थ्योरी में समझाया था कि दिस कीवर्ड कैन इन्वोक टू करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड को हम लोग इन्वोक करवा सकते हैं अपनी करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए भी और उसके मेथड के लिए भी जो हमने बनाए हैं। तो मैंने अभी क्या किया यहाँ पर, मैंने अपने जो दिस कीवर्ड है इसको इन्वोक करवा दिया अपनी करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए। और अगर मैं यहाँ से लेट्स सपोज दिस को हटा दूं तो देखना ये मुझे कुछ ही प्रिंट करके नहीं देगा, ये क्या करेगा, ये देखिएगा ये मुझे 0 और नल प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए ये मुझे 0 और नल प्रिंट करके दे रहा है, क्यों, क्योंकि कंफ्यूज हो गया कि हम कर क्या रहे हैं। हमने यहीं पर आईडी और नेम के 2 आर्गुमेंट पास किया और फिर इन दोनों को इसी के नाम से सपोज कर दिया। तो ये हमने क्या किया, हम लोग बगैर दिस कीवर्ड के अपने करंट क्लास की फील्ड को उसी क्लास की कंस्ट्रक्टर के लिए सपोज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो ये यूज होता है हमारे पास दिस कीवर्ड का। अगर हम लोगों को अपनी करंट क्लास, जो हमारी करंट क्लास है स्टूडेंट थी, अगर हमें अपनी करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर या तो मेथड किसी को भी इन्वोक करवाना होता है अपने उसी वैल्यूज के साथ, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं दिस कीवर्ड का। तो ये यूज होता है हमारे पास दिस कीवर्ड का। आई होप आपको समझ में आया होगा दिस कीवर्ड का हमारे पास क्या यूज होता है। इसके और भी बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन उसके बारे में जब हमें यूज होता रहेगा मैं आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल आप ये बात समझ लें अच्छे से कि दिस कीवर्ड के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं। दिस कीवर्ड के जरिए हम लोग अपने करंट क्लास के मेथड या कंस्ट्रक्टर किसी को भी इन्वोक करवा सकते हैं उसी वैल्यूज के साथ। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने जो यहाँ पर 2 फील्ड सेलेक्ट की थी अपनी क्लास की आईडी और नेम, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने इन दोनों को एक कंस्ट्रक्टर के अंदर डाला और मैंने उन दोनों को उसी नाम के साथ एक कंस्ट्रक्टर में ऐड किया, उसके आर्गुमेंट बनाए और फिर उसी नाम से उन दोनों को सपोज करवा दिया। और मैंने यहाँ पर यूज किया दिस कीवर्ड का। इससे क्या हुआ, इससे जो मेरे करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर था ये इन्वोक हो गया। ये कैसे इन्वोक किया, क्योंकि मैंने सेम नाम की वैल्यूज इसके अंदर ऐड करी और फिर उसी के नाम से उनको सपोज करवा दिया उन्हीं के अंदर। यानी मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल सिलेक्ट नहीं किया,
यानी मैंने यहाँ पर दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई नहीं किया और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू एन नहीं किया, मैंने उसी नाम से जो हमारे पास नेम है उसी नाम से सपोज करवा दिया इनको। सो इससे ये हमारे करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ और हमें सेम रिजल्ट प्रिंट होके मिला जो पहले भी प्रिंट होके मिला था। और देखिए यहाँ पर इसने आई को चेंज करके आईडी कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ से आईडी कर दूं दोबारा और यहाँ पे मैं नेम कर दूं तो देखिए अब ये कंफ्यूज हो गया, ये बोला भाई क्या मतलब अभी आई और एन क्या लिख रहे हो, ये यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। और मैं अपने प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो मुझे एक एरर मिलेगा। ये देखिए ये मुझे एरर दे रहा है, ये मुझे बोले वेरिएबल आई ये क्या है जो आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पर आई, तो मुझे बताना पड़ेगा ये आई क्या है। ये मेरे पास इंटीजर आई है और ये मेरे पास है इंटीजर नेम जो कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। और फिर मैंने इन दोनों वेरिएबल को जो यहाँ पे सपोज किए थे इसको मैंने असाइन कर दिया इस आईडी के साथ और इस नेम के साथ। और अब अगर अपना प्रोग्राम रन करूं तो देखिए मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, सेम रिजल्ट प्रिंट होके मिलेगा। ये देखिए जो कि मुझे प्रिंट होके मिल रहा है। गाइस यही यूज होता है हमारे पास दिस कीवर्ड का, और भी बहुत सारे यूज होते हैं, साथ साथ बताता रहूंगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा दिस कीवर्ड का क्या यूज होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर थ्योरेटिकली भी समझाया और अब प्रोग्रामिंग करके इंटेलिजेंट आईडी में भी समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर और ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और गाइस अगर आपको नहीं पता कि पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, तो जी हां गाइस ये पूरा कोर्स है मेरा जावा का और ये है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लें। तो चलिए गाइस अब देख ले, बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आप लोग को सुपर कीवर्ड के बारे में समझाऊंगा। जैसे हमारे पास दिस कीवर्ड होता है उसी तरह हमारे पास सुपर कीवर्ड होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बोथ थ्योरी के जरिए भी समझाऊंगा, कोडिंग करके भी समझाऊंगा। तो चलें अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।